ठंडे क्यों हैं और ये चेमगोइयाँ क्यों हैं कि ये इलेक्शन जो हैं ऐन वक्त पे नहीं होने, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का भी हुक्म है, फिर भी इस तरह की अफवाहें कौन फैला रहे हैं? दो सवाल किए आपने एक सवाल में, ऐसे ही कितने किए हैं सवाल एक सवाल में? ओके, एक आपने सवाल किया कि इलेक्शन ठंडे क्यों है। इलेक्शन गर्म होंगे जब इलेक्शन शेड्यूल आएगा, क्योंकि अभी हल्का बंदियों के मसाइल चल रहे हैं, तो क्लैरिटी नहीं है कि किसने कहाँ से लड़ना है। दूसरे जमातें अपने अपने अंदाज में अपने उम्मीदवार फाइनल कर रही हैं। हमारा ये अंदाज़ा जो हम रोज़ आपके आगे रख देते हैं, आपके ज़रिए कौम को बताते हैं, तो जो ही इलेक्शन शेड्यूल आएगा और पेपर फाइल होने शुरू होंगे तो एकदम गहमा गहमी शुरू हो जाएगी। एक तो ये है, और दूसरा आपने अफवाहें, देखिए हमेशा कुछ लोग मौजूद होते हैं लेफ्ट राइट इन आउट, जिनकी डिज़ायर होती है कि कोई ना कोई डिसऑर्डर क्रिएट हो, तो ये शोशे छोड़े गए हैं मेरा ख्याल है। लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी तो इसको सपोर्ट नहीं करती, और मेरा नहीं ख्याल कि इन शोशों का इलेक्शन कमीशन पे कोई असर होगा या और किसी पे कोई असर होगा। इलेक्शन 8 फरवरी को ये होना चाहिए, 8 फरवरी ही को होना चाहिए, 1 घंटा भी तखीर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए आगे मसाइल हैं। एक तो सेनेट का इलेक्शन है, तो सेनेट का इलेक्शन मार्च में है, मेरा ख्याल है फर्स्ट या सेकंड वीक में है। तो अगर आप 8 फरवरी को इलेक्टोरल प्रोसेस पूरा नहीं करते तो आगे गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होनी है, लोगों ने ओथ लेने हैं, कई जगह पे पिटीशंस आएंगी, तो फिर सेनेट कैसे मुकम्मल करेंगे? एक दूसरे, जहाँ से पाकिस्तान जिस जगह से गुजर रहा है, एक इंटरम रिलीफ तो हमें मिल गया है, IMF से हमने मुआहदा कर लिया एक वक्ती तौर पे, लेकिन ये लॉन्ग टर्म नहीं है। सो जब तक कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं आती अवाम के मैंडेट से और अवाम के रीजनेबल मैंडेट से, तो आप पाकिस्तान की इकॉनमी को ठीक नहीं कर सकते अदरवाइज। सो ये मुंतखब लोगों का काम है जिनके पास अवाम का मैंडेट है कि वो लेजिस्लेशन करें, वो पॉलिसी मेकिंग करें, फिर आलमी अदारे भी उसको सीरियसली लेते हैं। सो रियासत के लार्जर इंटरेस्ट में ये है कि 8 फरवरी का इलेक्शन 8 ही को हो इंशाल्लाह ताला, और उसमें 1 घंटे की भी ताखीर नहीं होनी चाहिए, और हम उसके लिए तैयार हैं, ये उसका हिस्सा सारा। बरजीज़ ताहिर साहब हैं, कल रात चले गए थे इस्लामाबाद, आज है मियाँ नवाज शरीफ साहब की वहाँ पे कोर्ट हेयरिंग। तो बरजीज़ भाई जो हैं वो कोर्ट हेयरिंग पे हैं, उन्होंने पहले से प्लान किया हुआ था, तो मैंने उनसे तफसीली बात आज सुबह कर ली थी। बाकी उनकी सारी टीम यहाँ मौजूद है। सर ये बताइएगा कि तलबा, आप भी तलबा स्टूडेंट से आपका आगाज है सियासत का, तो इस हवाले से एक तवील अरसे से तलबा तंजीमों को पाबंदियाँ हैं, तो ये हटनी चाहिए। और दूसरा मेरा ये सवाल है कि आप और आपके खानदान की जमहूरियत के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ रही हैं, तो आप क्या समझते हैं आपकी पार्टी में इलेक्टेबल्स जो हैं वो भी आ रहे हैं, ये वही इलेक्टेबल्स हैं जो आपकी पार्टी को मुद्दत बार छोड़ चुके हैं, तो जमहूरियत का फिर क्या होगा? अब ये आपने 2 सवाल बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ कर दिए हैं एक ही सांस में। अब पहले मुझे बताएं किसका जवाब देना है, कितना जवाब देना दोस्तों? नहीं, दोनों का ही देंगे एक एक करके, मैं भूल जावा तो तुसी याद कराना। जहाँ तक तालिब इल्म तंजीमों की बहाली का, स्टूडेंट यूनियंस की बहाली का ताल्लुक है, स्टूडेंट यूनियन ज़रूर बहाल होनी चाहिए, लेकिन सर्टन कंडीशंस के अंदर। ये मेरी ज़ाती राय है, मैं इस वक्त अब पार्टी राय नहीं दे रहा, क्योंकि ये काम मैंने अपने हाथ से किया है, इसके फ़वाइद और इसके नुकसानात दोनों को देखा भी है, भुगता भी है। तो अगर स्टूडेंट यूनियंस को आपने बहाल करना है तो ज़रूर करें, लेकिन एक बड़ा सख्त स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, और किसी गैर तालिब इल्म को स्टूडेंट पॉलिटिक्स की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। इसी तरह जो तलबा तंजीमें हैं, मैं खुद एक तलबा तंजीम मैंने खुद अपने हाथों से बनाई थी, उसको लीड किया, खड़ा किया। इनकी जो अटैचमेंट है पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, वो असूलन तो उसका फ़ायदा होना चाहिए, उसका नुकसान ज़्यादा हो जाता है। मैंने ये महसूस किया, लड़ाई झगड़े दंगे फसाद ये क्यों होते हैं? अब कोई कहे जी कोई और कराता है, तो नहीं, ये हम खुद ही करते हैं। उसकी वजह यह है कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी अभी वो लेवल ही नहीं आया है इस मुल्क में। छोटे छोटे लड़के होते हैं, वो अपनी हेजेमनी के लिए, अथॉरिटी के लिए लड़ पड़ते हैं आपस में, उससे तालीमी अमन तबाह और बर्बाद हो जाता है। कोई इस मुल्क में ये नहीं कह सकती स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंक्लूडिंग उसमें जिसमें मैं था, कि हमने बड़ी को कार खैर करके तो जिस तालीमी अमन बहाल किया और बड़ा। सो हमारी पहली प्रायोरिटी है कि हमारे बच्चे पढ़ें और पढ़ लिख के वो अपनी फैमिलीज़ को अपलिफ्ट करें और मुल्क को आगे लेके जाएं। लेकिन तालिब इल्म यूनियन जो है उनके ख़त्म होने का नुकसान ये हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर सियासी कारकुन जो है उनकी नर्सरी
बनना तकरीबन बंद हो गई है। दो फंडामेंटल इदारे हैं, एक लोकल बॉडीज़, बदकिस्मती से हम उस पर तवज्जो नहीं देते। जब जिसकी हुकूमत आती है वो चाहता है कि इसके तो इख्तियारात सलब करो ना, और MP MNA को एम्पावर करो, ये नहीं होना चाहिए। सो इस बार हमारे मंशूर में एक तो ये है कि हम डेवोल्यूशन ऑफ पावर पे फोकस कर रहे हैं और लोकल गवर्नमेंट को मजबूत कर रहे हैं, और MKM भी यही चाह रही है और हम भी ये चाहते हैं कि आइन के अंदर बलदियाती इदारों को तहफ़्फ़ुज़ दें ताकि कोई आने वाली हुकूमत उनके साथ अपनी मर्जी से खेल ना करे। और इसी तरह जो स्टूडेंट यूनियंस हैं वो बहाल होनी चाहिए, एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट होना चाहिए, वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाना चाहिए। जो तालीमी इदारों के सरबराह हैं, कुछ वाइस चांसलर्स की एक कमेटी बनाएं, पहले भी बहुत काम हो चुका है, और उसको कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी इसके पीछे मौजूद है ना, ये इतना आसान नहीं है, तो उसको फिर आप पार्लियामेंट में लेके आए बहस करके, तो फिर आप उसकी इजाज़त दें और फिर उस पर सब अमल दरामद करें। और तीसरी आपने बात किया इलेक्टेबल्स की, ये बात यह है जी कि पाकिस्तान में ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री है जिसमें 4 मार्शल लॉ लगे हैं, 5वां नकाब पुश मार्शल लॉ था। अब ये हुआ ये है कि एक तो मार्शल लॉ की वजह से बड़ी खराबी हुई है, एक सियासी जमातों ने भी आबियारी नहीं की है, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को खड़ा नहीं किया, जिसकी सजा भी उन्होंने भुगती है और फिर कीमत भी अदा हम करते हैं। नतीजा ये होता है फिर आपको इलेक्टेबल्स पे तवक्कल करना पड़ता है। अगर आप अपनी जमातों को मुनज़्ज़म करें, ग्रास रूट लेवल तक अपनी स्ट्रीट पावर को मुनज़्ज़म करें, आपकी डिपेंडेंस कम हो जाएगी। तो ये पाकिस्तान की सारी सियासी जमातों को करना पड़ेगा। अगर ये नहीं करेंगी तो ये जो दायरे का सफ़र है ये फिर मुश्किल हो जाएगा इसको ख़त्म करना। ये मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन है। भाई साहब ये बताइएगा कि हमारे सामने आपका सफ़र है, जो सूरत हाल 2002 में मुस्लिम लीग नून को दरपेश थी, इस वक्त पाकिस्तान की साबका हुक्मरान जमात को सेम वही सूरत हाल दरपेश है, और आप लोग खुद सियासी कारकुन रहे हैं और बहुत नीचे से सफ़र करके आए हैं। ऐसी सूरत हाल में जो इलेक्शन होगा 8 फरवरी को, उस पर अभी से कई सवालिया निशान लग रहे हैं। क्या आपका बहैसियत ख्वाजा साद रफीक ये ओपिनियन है कि तमाम सियासी जमातों को इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड दें, खा नताइज कुछ भी आए? ख्वाजा साहब बड़ा आपने अहम सवाल किया है। मेरे जो ज़ाती ख्यालात हैं वो आपको सबों को पता ही है। 2002 को और 2024 को आप कंपेयर कर नहीं सकते मेरे ख्याल में। 2002 में एक 2/3 मेजॉरिटी की गवर्नमेंट थी जो 99 में टॉपल हुई थी, जब जिसके बाद 2002 का इलेक्शन आया। मुल्क में डिक्लेयर्ड मार्शल लॉ नाफिज था, मुल्क में कोई जमहूरी अदारा मौजूद नहीं था, कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, PCO आ चुका था, LFO आ चुका था, यानी इलीगल ऑर्डर्स थे। अदालतें जो थी वो भी पाबा जंजीर थी, पूरी तरह कोई आवाज़ ही नहीं थी। और उसमें हमने इलेक्शन लड़ा, हमें 20 सीटें मिली, 2/3 मेजॉरिटी से 20। एक साहब भाग गए महीने बाद ही, पीछे रह गए 19। हाशमी साहब जेल चले गए, पीछे रह गए 18। उन 18 के साथ हमने ना धरना दिया सियासी ताकत के बावजूद, ना हमने इस्तीफे दिए, हमने उसी असेंबली के अंदर बैठ के फेस किया। ठीक है, फिर एक दिन हमारी वापसी हो गई, तो वापसी तो हो जाती है। अब ये जो सिनेरियो बना है 9 मई के बाद, ये सिनेरियो हमने तो नहीं बनाया। हमने तो खान साहब को मशवरा नहीं दिया था कि आप बहरान पैदा करने के लिए अपनी हुकूमतें तोड़ दें। हमने उनको मशवरा नहीं दिया था कि वो कौमी असेंबली से इस्तीफे दे दें बहरान पैदा करने के लिए, सिर्फ कि क्राइसिस आ जाए। हमने तो नहीं उनको कहा था कि आप 9 मई करें। अब 9 मई के वाक़यात में जो मुलव्वस हैं वो उनके लीडर्स, उनके तो वीडियो क्लिप्स मौजूद हैं। अब अगर आज आप कहते हैं जी ये मुस्लिम लीग नून ने कराया, तो लोग हंसते हैं उनकी इस बात पे कि होल्ड ऑन, वो हंसते हैं लोग इस बात पे कि ये क्या कह रहे हैं। आपके ब्रांडेड लोग, आपके नुमाया लोग जो हैं, कोई अंदर मौजूद है, कोई बाहर मौजूद है। हमने भी मार्शल लॉ भुगते हैं, बहुत भुगते हैं, बड़ी मार खाई है, फिजिकल टॉर्चर भी बर्दाश्त किया, सबको पता है। तो हम तो इस तरह की हमने कोई हरकत नहीं की। हमने तमीज़ किया मार्शल लॉ क्या है और पाकिस्तान की फ़ौज क्या है, उसमें तमीज़ करनी चाहिए ना। यहाँ तो तमीज़ ही कोई नहीं है। अगर आप मुझे ले आएँ और गोद में उठा लें तो हर चीज़ जायज़ है, और अगर गोद से रख दें और कहें इम्पार्शल हैं आप जाने और सियासतदान जाने, तो आप मीर जाफ़र और मीर सादक बना देते हैं। ऐसा ही हुआ है। अब ये एक पहलू ये है, एक पहलू और भी है, वो सियासी पहलू है। इमरान खान साहब जो है ना, उन्होंने सियासी बरादरी से अपना नाता नहीं बनाया। सियासी बरादरी होती है, आप इख्तलाफ भी करते हैं,
तनकीद भी करते हैं, लेकिन आप पॉलिटिकल नॉर्म्स के लिए इकट्ठे भी होते हैं। ये एक अनोखा लाडला था, वो कहता था मैंने किसी से बात ही नहीं करनी, मैं ऊपर से उतरा हुआ कोई उतार हूँ, मैं ही रूल करूंगा, मैं ही मुल्क की सियासत के फैसले करूंगा, बाकी सारे जो हैं वो इररिलेवेंट हैं, बाकी सारे चोर हैं। चोर कहता था ना। अब आप चोरों से तवक्को करते हैं कि वो जाके आपके साथ खड़े हो जाएं। आपने किसी को इस काबिल छोड़ा है कि कोई आपके साथ गलती से भी हमदर्दी करे, कोई घर माफ किया हो, कोई जमात माफ की हो? आप तो फरौन थे अपने वक्त के, अब आप अपने किए में फंसे हुए हैं। हमने नहीं फंसाया आपको, फिर आपने 9 मई कर दिया। तो बात यह है कि हमने भी नवाज शरीफ के बगैर 3 इलेक्शन लड़े हैं, कभी जेल में, कभी जलावतनी में। उनकी पार्टी को लड़ना चाहिए, उन्हें बायकॉट नहीं करना चाहिए। हम उन्हें यह मशवरा देंगे कि वो इलेक्शन लड़ें, क्योंकि पीपीपी ने बायकॉट किया था तो पीपल्स पार्टी पीछे रह गई थी। फिर एक वक्त में 2008 में हमारी पार्टी लीडरशिप सोच रही थी बायकॉट करने का, तो सियासी बरादरी ने कहा बायकॉट नहीं करना। याद है आपको वो दिन? हमने नहीं किया। रिजल्टेंट ने हमारी 81 सीटें आई नेशनल असेंबली में, जिसके बाद हमने 3-4 महीने की एक पीपीपी के साथ मिलकर हुकूमत बनाई, फिर वो जजिस तहरीक की वजह से हम बाहर आ गए। तो अब पीटीआई को इलेक्शन लड़ना चाहिए, उन्हें बिल्कुल बाइकआउट नहीं करना चाहिए, और उन्हें अपने जो भी उनके वोटर हैं उनकी तवक्कुआत पूरी करनी चाहिए, हमें अपने वोटर की करनी चाहिए। फिर जब नई असेंबली बनेगी तो नई सियासत शुरू होगी उसके अंदर। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई जमात सियासी इंतखाबी अमल से बाहर रहे। मेरा ख्याल क्लियर हो गई है बात जी। अब इनको मौका दें। ये बताएं कि एक जमात है जिसके वोट बैंक ने सबको परेशान किया हुआ, और हमसे बेहतर आप जानते हैं सियासी कारकुन है, उसका वोट बैंक है सोशल मीडिया पर जो नौजवान है और जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है। आप टिकटों के लिए इंटरव्यू करा रहे हैं, आपकी जमात ने कितने फीसद नौजवानों के लिए टिकट का कोटा रखा है पूरे पाकिस्तान में? पहली बात यह है कि जी परेशानी कोई नहीं है ना, तो ये पहला इलेक्शन है, वो क्या कहते हैं 100 पुश्त से है पेश आया आपा सिपाहगरी, तो कोई नया काम थोड़े कर रहे हैं। बदतरीन हालात में भी इलेक्शन लड़े हैं, पता था जेल सामने नजर आ रही थी कि इसके बाद जेल जाना है, फिर भी हम सब ने इलेक्शन लड़े हैं। इलेक्शन कम था, जंग ज़्यादा थी, लड़ी है। कभी आप जीत जाते हैं, कभी आप हार जाते हैं, हारने से भी कोई मौत वाक़या नहीं हो जाती, आप पॉलिटिकली जिंदा ही रहते हैं। एक तो ये बात। सोशल मीडिया पे जो गालियां हैं, जो मार बांधा जाता है, वो गली में नहीं है, गली और तरह से है। जो गली का रहने वाला है, जो गली का रहने वाला है, वो कैमरामैन हजरात जरा, सर आपकी आवाज माइकों में आ रही है? मुझे पता माइकों में आ रही है, ये भी पता कि मेरी आवाज सुनी जा रही है, लेकिन मेरा ये भी जिम्मेदारी है। नहीं प्लीज मत बोलें, एक आदमी बोले, वो सवाल करेंगे मैं जवाब दूंगा, आपस में बाद में बात कर लें। तो गुजारिश ये है कि ये जिस जमात का आप जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने पिछले 15-16 साल सिर्फ इन्वेस्ट किया है ट्विटर पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, इंस्टा पे, सोशल मीडिया पे। हमने नहीं किया, हम उस दौड़ में ज़्यादा पीछे रह गए थे। वहाँ पे अब उनके पास महारत है झूठ को सच करके दिखाने की, वो महारत किसी और को दस्तयाब नहीं है। तो उन्हें आप इलेक्शन लड़ने दें ट्विटर पे और फेसबुक के ऊपर। हम गलियों में और खेतों में और देहातों में और शहरों में और बस्तियों में इलेक्शन लड़ेंगे, रिजल्ट सामने आ जाएगा। ये बात लाहौर से देखें या लारकाना से देखें? जी कोऑर्डिनेटर आप देख रहे हैं सारा लाहौर में सीट एडजस्टमेंट का क्या फार्मूला होगा? अलीम खान या शुएब सिद्दीकी को कहीं से मौका मिलेगा इलेक्शन लड़ने का? अच्छा, ये भी बात ज़ेरे बहस आई नहीं है, सच्ची बात है मेरे सामने। तो जब ये बात क़यादत के सामने आएगी, अभी सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी इस पर बातचीत नहीं हुई, लाहौर सतह पे भी अभी किसी ने कोई बात नहीं की है। तो अगर कोई दोस्त बात करेगा या कोई डिज़ायर करेगा, सियासी अमल है, बात तो करनी चाहिए एक दूसरे के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।